प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी पिछले दिनों 2 फोटो बड़ी वायरल हुई थी। एक इसमें आपके कंधे पर हाथ उसको रख कर चल रहे थे, वो तो बड़ी उस पर चर्चा हुई। लेकिन एक काशी की भी तस्वीर आई कि आप और प्रधानमंत्री जी रात को 1 बजे स्टेशन पर सब जगह जाके चीज जगह का जायजा ले रहे हैं, डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो कहते हैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो आइडिया किसका था कि रात को निकल जाए, रात को जाकर के इस तरह से आपको लगा कि देखिए प्रधानमंत्री जी उस दिन रात्रि में थे, काफी रात में उस दिन प्रधानमंत्री जी निकले थे। और ऐसा नहीं, काशी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री जी अक्सर काशी के विकास कार्यों, क्योंकि काशी के प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद भी हैं, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी रात्रि में काशी के अंदर विकास कार्यों की विजिट में निकले हैं, रात्रि में निकलते हैं। और हाँ, उस समय केवल प्रधानमंत्री जी के साथ मैं ही रहता हूं, बाकी कोई तामझाम नहीं रहता है। और हम लोग निकले थे देखने के लिए। 13 दिसंबर को जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम होना था, तो उस लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान कुछ चीजें थी। जैसे हमें ये चीज देखनी थी, उस दिन लगन बहुत ज्यादा थे, शादी ब्याह के बहुत सारे मुहूर्त थे। और मुहूर्त होने के नाते ये तय था कि अगर हम लोग सड़क पर आते तो आवागमन में बाधा हो सकती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों का ध्यान रखा। उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी ली कि भाई सड़क पे कब तक शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे और कैसे हो पाएंगे। तो ये बताया गया कि साहब ये सब 11:30 बजे तक संपन्न हो चुका होगा। तो हम लोग 12 बजे के बाद फिर निकले, रात्रि 12 बजे तक निकले। उस दिन हम लोगों ने काशी के विकास के एक विजन को भी देखा था। उस दिन काशी वासियों ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भव्य दीपावली का आयोजन भी किया था। तो दीपोत्सव का भी एक आयोजन काशी में था और पूरे देश के लगभग 19 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस अवसर पर काशी में थे। तो उनके साथ भी विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चर्चा किए थे। लगभग 6 घंटे तो ये चर्चा पर ही समय हम लोगों का व्यतीत हुआ, जिसमें विकास के विभिन्न मुद्दे पर, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के मुद्दे को लेकर के और इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। और फिर रात्रि को 12 बजे के बाद हम लोग निकले थे, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम को काशी के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, और काशी के अंदर रेलवे की यानी रेलवे प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की तर्ज पर वह बन सके, वह काशी बनारस का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रात्रि में देखा, उसका अवलोकन किया। यद्यपि वहां पे कोई अधिकारी नहीं थे क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी, केवल हम ही 2 लोगों को रहना था, तो कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था संजोग से। लेकिन एक एक चीज को उन्होंने अवलोकन किया। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी वहां पर निकले हैं और मुझे लगता है चीजें पहली बार देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री ने, अब तक होता क्या था, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता था तो अपने परिवार के बारे में सोचता था, और पहली बार देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली के लिए योजनाओं बनाना, उसको लागू करना, उसको हर यानी प्रभावी ढंग से उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना, ये चीज देश ने देखा। दूसरा, आपने इतिहास के पन्नों में तो पढ़ा होगा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के बाद में हाथ काट दिए गए थे। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कभी भारत महीन वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहां का हथकरघा, यहां का जो हैंडलूम से बने हुए वस्त्र थे दुनिया के अंदर प्रसिद्ध थे, और इतना महीन हुआ करता था कि अंगूठी के अंदर से उसको निकाल करके व्यक्ति उस वस्त्र को, दुनिया के सामने उसकी एक पहचान थी। लेकिन पता लगा बाद में विदेशी आक्रांताओं ने उनके हाथ काट दिए, उन कारीगरों की पूरी तकनीक नष्ट कर दी थी।
पहली बार आपने आजाद भारत में देखा होगा कोई प्रधानमंत्री अपनी आस्था, देश की आस्था का तो सम्मान करते ही हैं, आस्था की सम्मान करने के साथ ही उस आस्था को गौरवान्वित करने वाले तबके को भी सम्मानित करते हैं। प्रयागराज कुंभ में कुंभ की धारणा को बदलने वाला कार्यक्रम। कुंभ अब तक क्या था? कुंभ का मतलब गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, इसका पर्याय कुंभ माना जाता था। कुंभ दिव्य हो, भव्य हो। दिव्य और भव्य हो के लिए क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था। इस स्वच्छता के मानक पर खरा उतारने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों ने कार्यक्रम किया था, पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन सभी स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। पहली बार आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया और दूसरी तरफ पुष्प वर्षा करके श्रमिकों को भी सम्मान किया। यह पहली बार देश देख रहा है कि हर एक व्यक्ति को सम्मान देना, उनके साथ सहभोज करना। और ये प्रधानमंत्री जी की संवेदना को प्रदर्शित करता है कि समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देना और उसके प्रोत्साहन के माध्यम से फिर समाज को भी उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देना। काशी की घटना, प्रयागराज की घटना, ये सभी उसके उदाहरण हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उस दिन काशी में 13 दिसंबर को रात्रि में हम लोगों ने पूरे योजनाओं का वहां पे भ्रमण किया, वहां पे नजदीक से उसको महसूस किया। एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी के साथ जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे थे, यही सामान्य फोटो, वही फोटो है जिसमें वह यही विकास और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करके सरकार को समाज के प्रत्येक तबके के लिए, देखिए हम लोग जब तक चुनावी समर में हैं हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब सत्ता में होंगे तो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद एक समदृष्टि सबके प्रति करना होगा। तब कोई अपना पराया नहीं, सबको एक समान दृष्टि से शासन की योजनाओं के साथ जुड़ना, कमजोर तबके के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाना। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का लाभ प्रदेश के लोगों को कई गुना स्पीड के साथ बढ़ा करके दिया है और आज उत्तर प्रदेश वासी उससे पूरी तरह लाभान्वित हो रहा है।